ऐसा है भगवान नाम का प्रभाव और ऐसा है सत्संग जो हमको विवेक प्रदान करता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो सत्संग में प्रश्नोत्तर होंगे, जिज्ञासाएं होंगी। और अगर जिज्ञासाहीन कोई सत्संग में बैठे तो बराबर सत्संग उसको असर करेगा नहीं। इसलिए जिज्ञासा होनी चाहिए, मनन चिंतन होना चाहिए कथा का। और कोई प्रश्न उठे तो पूछना चाहिए। अगर पूछेंगे नहीं ना तो नुकसान किसका होगा? कोई प्रश्न आपके हृदय में है, मन में है, और पूछोगे नहीं तो नुकसान किसका? गुरु जी का। कथा होती है तो सब लोग कहते हैं कि आ गया, बिल्कुल क्या बढ़िया, सब समझ में आ गया। हा? किंतु जब उसको अपने जीवन से जोड़ के जब तक देखेंगे नहीं ना, तब तक जीवन के प्रश्न वहीं खड़े हैं। कथा का विषय समझ में आ गया, उसको जीवन से जोड़ोगे नहीं तो बार बार वही प्रश्न होंगे। जैसे कि हमको लोग करते हैं कैरियर को लेकर, परिवार को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर। और यदि इस कथा के चरित्र को हमने अपने जीवन में जोड़ लिया, इन सूत्रों को जीवन के प्रैक्टिकल में लगाना सीख लिया, तो जीवन का जो प्रश्न है ना वो हल हो जाएगा। इसलिए अगर कुछ समझ में ना भी आए तो पूछना चाहिए। 30-40 बच्चे क्लास में होते हैं, टीचर कहे आ गया समझ में, सिर्फ सब सिर हिला देंगे, हाँ आ गया। अब कितना समझ में आया वो तो कब पता पड़ेगा? जब एग्जाम होगी। ऐसे ही जीवन की कठिन परिस्थिति में साधक की, सत्संगी की एग्जाम होती है कि उसने कितना सत्संग ठीक से किया है, कहाँ उसने जिज्ञासाओं को शांत किया, किसी गुरुजी से पूछा, समझा, या केवल मन में ही प्रश्न रह गए और चुप होकर के घर आ गया प्रसाद लेकर। भरद्वाज जी जैसे महान संत प्रश्न करते हैं, नाथ एक संशय बड़ मोरे, नाथ एक संशय बड़ मोरे। एक संशय है मेरे मन में, याज्ञवल्क्य जी को कहते हैं, मेरे मन में एक संशय है। कहत सुमोही लागत भय लाजा, कहत सुमोही लागत भय लाजा, कहत सुमोही लागत भय लाजा, कहत सुमोही लागत भय लाजा। जो न कहीं बड़ हो ही अकाजा, जो न कहीं बड़ हो ही अकाजा। मेरे मन में एक संशय है, कहने में कहत सो मोहि लागत भय लाजा। दो चीजें स्थिति बन रही है, दो जीव का, साधक का या स्टूडेंट का, विद्यार्थी की दो स्थिति होती है बीच क्लास में खड़े होकर पूछने में। वही भरद्वाज जी कह रहे हैं, कहत सो मोहि लागत भय लाजा। शर्म आ रही है, पूछने में शर्म आती है, क्योंकि आपके आसपास बैठे हुए दूसरे स्टूडेंट, उनको चाहे ना आया हो, पर आपके पूछने पर वो हंसेंगे, ले इसको इतना ही नहीं आया। उसको चाहे ना आता हो, पर वो दूसरे पर हंसने में कमी थोड़ी रखेंगे। शर्म आ रही है और भय लग रहा है, इतने लोगों के बीच में पूछने में डर भी लगेगा स्वाभाविक रूप से। किंतु जो न कही बड़ हो ही अकाजा, आज ही मेरे ऊपर हंस लेंगे, मुझे डर भी लगेगा, वो सब ठीक है, किंतु अगर आज मैंने आपसे नहीं पूछा तो बहुत मेरा काम बिगड़ जाएगा। तो सत्संग में प्रश्न होना चाहिए, जिज्ञासा होना चाहिए, कुछ ना समझ में आए तो उसको पूछना चाहिए। सत्संग में जो कथाएं हैं ये वास्तविकता में
साधक के लिए जीवन मार्ग की कठिनाइयों को सुगम करना है। भगवान का प्राकट्य कहाँ हुआ, किस स्थान पर हुआ, इन सब के अनेक अनेक अर्थ हैं। कई बार हमने कथाओं में इनको लिया भी है। कोई कथा आपको ऐसी लगे कि ये वाली नहीं सुनाई, आगे बढ़ गए, तो आप YouTube पर हमारा चैनल निकाल करके वो आप उस दिन की कथा निकाल लो तो आपको उत्तर मिल जाएगा। क्योंकि हर बार हर कथा को पूरा सुनाना ये तो संभव नहीं है, कमी होती ही है, छोड़ना ही पड़ता है किसी किसी बात का। और आज इस कथा को यहां संक्षेप में कहा तो अगली जगह पर उसको विस्तार से कहेंगे। जो यहां पर विस्तार से कहा वो अगली जगह पर संक्षेप से कहेंगे। समय हमारा सीमित है और उसी समय में सारी व्यवस्थाओं को लेना है। 56 भोग भी उसी में है, नाच गान भी उसी में है, भगवान की झांकी भी उसी में है। तो इतने सीमित समय में इन कथा की मर्म को समझना, बड़ा जिज्ञासु कोई हो, बड़ा ध्यान से सुनने वाला, मथुरा में ही भगवान का अवतार क्यों है, कारावास ही क्यों है, अब जब आपको यहां आना ही था तो यहां छोड़कर क्यों चले गए? भाई सीधे सीधे वहीं जन्म लेना था ना, ये जानने की क्या बात थी? देखो इसका एक सीधा संबंध तो ऐसा है कि कंस के भाग्य में कृष्ण थे, किंतु उसके कर्म इतने बुरे थे कि जिसके भाग्य में कृष्ण था ना, उसके भाग्य में माया आ गई, और जिसके भाग्य में माया थी उसको चल करके कृष्ण आ गए। कर्म विशेष है, भाग्य भी बदल सकता है आपका कर्म। नंद जी का सदैव हंसमुख चेहरा भगवान को खींच लाया, और कंस का सदैव उदास लटका हुआ मुखड़ा जन्मे हुए कृष्ण को यहां से दूर कर देता है। कितना सुंदर सूत्र है जीवन जीने का, है? भगवान के जन्म के साथ ही हमको कितना बड़ा सूत्र मिला है। अब इसको अपनाना ना अपनाना हमारे हाथ में। हमने अपनी मुस्कान को समय परिस्थिति पर टाला हुआ है। ऐसी परिस्थिति होगी तो हंसेंगे, है ना? ऐसी परिस्थिति होगी, ऐसा जब मेरे साथ होगा तब ही मेरे चेहरे पर हंसी आएगी, नहीं तो नहीं। कई बार तो कैमरामैनों को बोलना पड़ता है थोड़ा हंस दो, ऐसे लोग मुंह बनाकर घूमते हैं कि उनको देखकर दूसरों को टेंशन हो जाए। और ये कंस के सगे वाले हैं। हमको कंस नहीं नंद बनना है। एक चेहरे की मुस्कान, सब कुछ मिला था कंस को किंतु उदास रहता था, और बुढ़ापा आ गया था नंद जी को किंतु बेटा नहीं था, फिर भी हंसते थे। बस इससे बढ़कर के और इस कथा में क्या सूत्र निकाला जाए? सदैव प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। सदैव प्रसन्न रहो, मुस्कुराते रहो। कहां पैसा लग रहा है मुस्कुराने में? मुस्कुराने में पैसा लगे तब तो। अच्छा एक और बात, मुस्कुराहट केवल मानव शरीर को ही प्राप्त है। कुत्ता मुस्कुरा नहीं सकता, गधा नहीं मुस्कुरा सकता। किसी चूहे को आपने मुस्कुराते हुए नहीं देखा होगा, कोई छिपकली को कभी दांत बताते नहीं देखा होगा। ये मुस्कान, ये हंसी, ये केवल मानव को मिला हुआ भगवान का एक उपहार है। और फिर भी हम इतने कंजूस हैं कि हमने अपनी मुस्कान को कल पर पोस्टपोन किया हुआ है। कल हंसेंगे, आज नहीं। क्यों भैया कल क्यों हंसेंगे? बोले कल वो पड़ोस का प्लाट का सौदा हो जाएगा और फिर तो मेरा काम, मेरे बेटे की शादी हो जाएगी, कल मेरा उन्नति हो जाएगी नौकरी में,
और कल मेरा बिजनेस का पहला दिन है, कल हंसेंगे पर आज नहीं। और वो कल कभी आने वाला है, वो कल कभी आएगा, क्योंकि अभिलाषाएं, ये आकांक्षाएं, ये इच्छाएं, ये कभी पूरी होने वाली है। इसलिए इस समय से हम जीना सीखें, वर्तमान से जीना सीखें। पति पत्नी ऐसे आनंद में रहते थे, यशोदा जी और नंद जी। क्या हुआ, हमारे यहां बेटा नहीं, तेरे यहां तो हुआ ना, नाचो गाओ, तेरे घर कुछ है नहीं व्यवस्था, मैं ला देता हूं। ये नंद जी का कार्य था। इसलिए कंस के यहां का कृष्ण चलकर नंद जी के यहां आ गया, और नंद जी के घर की माया चलकर कंस के यहां आ गई। उदास रहने वाले व्यक्ति के यहां माया ही रहेगी, ध्यान रखना, क्योंकि माया ही उसको उदास कर सकती है, दूसरा तो कौन करेगा। और कृष्ण तो सदा सदा हंसाने वाला है। अभाव में भी जिसने आनंद लिया है, नंगे पैर गाय चराने जंगल जाना अभाव ही तो होगा ना। थोड़ा धन के रूप में जो माखन आता था वह भी कर के रूप में कंस को चला जाता था। अभाव में आनंद, प्रभाव में हंसी बहुत हमने देखी है, किंतु अभाव में जो हंसी आती है उसको कोई छीन नहीं सकता है। जब पहनने को कपड़ा भी ना हो, जब रहने को छत भी ना हो, जब खाने को दाना भी ना हो, और ऐसी परिस्थिति में कोई मुस्कुराए तो उसकी हंसी को कोई कैसे छीन सकता है। बड़े बंगले में, लग्जरी कार में बैठ करके कोई हंसे, 1 मिनट की उसकी हंसी कोई भी उतार सकता है। उसका बंगला गया और कार गई, वो मुंह लटका लेगा। इसलिए प्रभाव में मुस्कुराने वालों को यह सीखना चाहिए कि जो आज हमारे पास है प्रभु कृपा से, यदि वो चला भी गया तब हमको कैसे मुस्कुराना है। तब क्या जीना छोड़ देंगे? तब क्या लड़ना छोड़ देंगे? 125 वर्ष की भगवान की आयु में उनका पुरुषार्थ देखा जाए, उनके कार्य देखे जाए, और उनसे प्रेरणा ली जाए कि इतना काम कोई कैसे कर सकता है। हमको भी उनसे कोई बहुत ज्यादा कम तो आयु नहीं मिली है, पर हम तो उनका कोई चिट्ठी उंगली के बाएं नख का उसमें चिपकी हुई धूल के बराबर भी हम कार्य नहीं कर पाते। भगवान को कभी बैठे हुए किसी ने देखा हो, चिंता मग्न देखा हो, सदैव आगे बढ़ते रहना, नए से नए कार्य करना, परिवार और समाज को लेकर के जो व्यवस्थाएं हैं उनका चिंतन मनन और उनका किस प्रकार से हल निकाला है भगवान ने। भगवान के अवतार के अनेक कारण, रामचरितमानस में भी कहा, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एकते एका। कोई ये नहीं कह सकता कि रावण को ही मारने के लिए भगवान आए। विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी और जनक जी, ये उस समय की 3 महान शक्तियां थी, 3 महान विभूतियां थी, जो विज्ञान और ब्रह्मांड को जोड़ने वाला काम करने वाले, ब्रह्मांड साधारण कार्य करने वाले नहीं, विश्वामित्र परम वैज्ञानिक। आज का वैज्ञानिक क्या करेगा? और वो कार्य विश्वामित्र जी करने में समर्थ थे जो कार्य ब्रह्मा जी ने किया है। मतलब पुनः एक दूसरी सृष्टि का निर्माण, एक दूसरी पृथ्वी, उसके लिए एक अलग भाषा, उसके लिए एक अलग सूर्य, उसके लिए एक अलग चंद्र, इतनी रचना करने में सक्षम विश्वामित्र जी। और ब्रह्मर्षि की पदवी को प्राप्त वशिष्ठ जी, राजर्षि की पदवी को प्राप्त जनक जी, किंतु कभी एक दूसरे से मिलते ही नहीं थे, हमेशा एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठते थे, एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं करते थे। और राम जी ने उनको एक छत के नीचे इकट्ठा कर दिया, यही राम जन्म का कारण हुआ ना। कोई एक कारण कैसे बता सकता है? केवल रावण को ही मारने के लिए, जिसके संकल्प मात्र से सृष्टि का निर्माण हो गया, उसकी भ्रुकुटी तिरछी करने से प्रलय हो जाए, तो ऐसे तो 50 रावण मर जाए।
समाज की अच्छी शक्तियों को एक सूत्र में पिरोने का कार्य भगवान कृष्ण ने भी किया है और यही कार्य भगवान राम ने भी किया है। किस कार्य को कौन कर सकता है, ये बड़ा बुद्धि का कार्य है। हमारे सामने अनेक समस्याएं बिखरी पड़ी है, अनेक हमारे घर में काम है, और हर कार्य को आप करने जाओगे तो कब तक करोगे भाई। इसलिए कौन सा कार्य किसको सौंपना चाहिए और किस ढंग से सौंपना चाहिए, ये बहुत विवेक का कार्य है, और ये भगवान कृष्ण ने किया। जरासंध जैसा महान योद्धा, भगवान ने सोचा मैं अकेला कहां कहां किस किस को मारूंगा, उसको भीम से लड़वाए। महाभारत जैसे युद्ध में स्वयं निशस्त्र होकर के भाग लेते हैं और पृथ्वी के अनेक अनेक दुष्ट राजाओं का संहार करवा देते हैं। किसको खड़ा करना है इसके लिए, किसको उकसाना है, कैसे धर्म की स्थापना करनी है। राम अवतार में भगवान ने धनुष से कार्य करके बताया, और कृष्ण अवतार में भगवान ने न केवल सुदर्शन से अपितु बुद्धि से जो कार्य हो जाए उसमें शस्त्र भी ना उठाना पड़े। ये हमारे लिए प्रेरणा है। आप चाहे सामाजिक व्यक्ति हैं, पारिवारिक व्यक्ति हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं, कामकाजी व्यक्ति हैं, महिलाएं हैं घर में केवल काम ही करती हैं, तब भी आपको यह आना चाहिए कि हमको कृष्ण से क्या सीखना है और कृष्ण किसकी गोद में आते हैं। माताओं को यह विशेष सीखना चाहिए। यश का दान करने वाली यशोदा की गोद में भगवान खेलते हैं। 99% महिलाओं की समस्या है कि वो यश लेना चाहती है, देना नहीं चाहती। कभी कोई महिला दूसरे की बड़ाई नहीं करेगी कि तूने ये काम कर दिया मेरे घर का, हाँ तूने हाथ बटाया। क्या कहेगी जब भी कहेगी, वो तो मैं थी जो ये काम हो गया, नहीं तो तुमसे हो किसी से। यश का उल्टा काम है। यश जो है ना, क्रेडिट, उसका उल्टा काम है। वो लेने से नहीं मिलता कभी भी, वो देने से मिलता है। यशः ददाति, स्वयं पार्टी देती थी यशोदा जी और स्वयं सारा कार्य करती थी, और पड़ोसन को बोलती वाह बहन तेरे कारण देख मेरा ये काम हुआ, तू ना होती ना तो ये रसोई कैसे बनती। तो पूरा गांव कहता था बस कर यशोदा, पूरा काम तू करती है, खर्चा तू करती है, हाँ लोगों को जिमाती तू है, परोसगारी तू करती है, और नाम हमारा। इसीलिए उन लोगों ने जरा कसर नहीं छोड़ी। जब भगवान का प्राकट्य हुआ, घर लुटा दिया अपना कि ये वही नंद है, ये वही यशोदा है कि जिनके जीवन में कोई सुख नहीं था, तब भी ये हमारे घर में नाचा करते थे, हंसा करते थे। आज पहली बार भगवान ने इनको सुख दिया है, लाला दिया है। अब कोई कमी नहीं छोड़नी है, चाहे अपना घर ही क्यों ना लुट जाए। जहां पूरे गांव में ऐसी एकता हो, जहां ऐसा समर्पण हो अपने मुखिया के प्रति, वहां कृष्ण आए। और वो नाच गान, वो उत्सव 6 दिन तक चला। इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा उत्सव, 6 दिन 6 रात सतत, और भी ना जाने कब तक चलता। इसको ब्रेक करवाने का काम किया है कंस ने। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। कंस से प्रेरित पूतना आई। कंस ही पूतना को भेजता है, आज भी भेजता है, बच्चों को मारने के लिए। कौन से बच्चे? साधना के पथ में जो अभी अभी आगे बढ़े हैं, जिन्होंने अभी अभी माला शुरू की है 2-4 सालों से, जिन्होंने अभी अभी कुछ सत्संग शुरू किया है, ऐसे जीवों को मारने का कार्य अज्ञान रूपी पूतना करती है।
अहंकार कंस है और अज्ञान पूतना है। अहंकार से अज्ञान प्रेरित होता है और साधक का हनन करता है। बड़ा सुंदर वेश है अज्ञान का। अज्ञान है पाखंड, दिखावा, लोक दिखावा। और आजकल तो इसी से लोग प्रेरित है ना, इसी से तो आज लोग अपना अच्छा उसी में समझ रहे हैं जहां पाखंड है। सीधा सच्चा और सरल सज्जन किसी को नहीं भाता है। और सज्जनता अपने आप को छिपा कर रखती है, सरलता अपने आप को छिपा कर रखती है। उसके अंदर का ज्ञान, उसके अंदर का प्रकाश, उसके अंदर की साधना, परिपक्वता, वो परिपक्वता उसको लोक दिखावे से दूर करती है। और लोक दिखावा नहीं होगा तो लोग उसके पास आएंगे ही नहीं। इसके विपरीत जिसमें ज्ञान भी नहीं, जिसमें आचरण भी नहीं, जिसमें सच्चाई भी नहीं, सत्यता भी नहीं, हाँ पाखंड भरपूर है, वह अपने पाखंड का, अपनी अज्ञानता का प्रदर्शन करेगा और उस प्रदर्शन से वशीभूत होकर के लोगों की भीड़ वहां रहेगी। सच्चा संत और भगवंत अपने आप का प्रदर्शन नहीं करते हैं। इसलिए हमारे देश में अनेक अनेक संत हैं जिनको आप लोग जानते भी नहीं, नाम भी नहीं पता है। कहाँ किस छोटे से गांव में नर्मदा के तट पर, गंगा के तट पर वो रह रहे हैं, कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कई सिद्धियां उनको प्राप्त है, इसके बाद भी वो लोगों से मिलते जुलते नहीं, व्यवहार ऐसा करते हैं जैसे पागल हैं, बोलते नहीं, किसी से मतलब नहीं रखते, किसी को कोई चमत्कार करके नहीं देते। तो हम क्या समझते हैं कि ये दम नहीं है। फिर दम किन में है? जिनमें पाखंड है, जिनमें लोक दिखावा है। जो बड़ी गाड़ी से उतरे, बड़ी बड़ी गटरमाला पहने, बड़ा सा त्रिपुंड हो और ऐसा शरीर हो, बस आजकल शरीर का ही तो महत्व हो गया। पूर्ण घटः न करोति शब्दम, कहावत है ना, अधभर घगरा छलकत जाए। इसलिए पूर्णता का अनुभव जिसको हो गया वह पाखंड में नहीं फंसेगा। पाखंड दिखने में सुंदर होता है, लुभाता है, आंखों को जो आकर्षित करे वह पाखंड है। सावधान रहना आंखों से, आंखें हमको धोखा दे सकती है। और खाया है, कईयों ने धोखा खाया, जल्दबाजी में आकर और कहीं जुड़ गए, बाद में समस्याएं खड़ी हुई। पूतना के शरीर ने, उसके सौंदर्य ने, उसके पाखंड ने, उसके प्रदर्शन ने सबको अपनी ओर खींच लिया, मंत्रमुग्ध कर दिया। इतना तक कि यशोदा जी ने भी नहीं पूछा कि तुम कौन हो, इस गांव की तो नहीं। बड़ा सुंदर वस्त्राभूषण हो तो कौन पूछे। हमारे घर में भी आ जाए कोई, बड़ी गाड़ी से उतरे, एक बार तो पूछने में भी संकोच लगेगा, क्या पता बुरा लग जाए भाई। और आया है तो अधिकार से आया है, चाय पानी करवाने में अपना क्या जा रहा है। और कोई फटे हाल आ जाए, दरवाजे के अंदर उसको पैर ना रखने दे कोई। ए भाई क्या, कौन है, चल बाहर निकल, कहां से आ रहा है, कैसे चला आ रहा है यहाँ। तो महिमा किसकी है? कपड़ों की महिमा है, वेशभूषा की महिमा है। 2-4 सोने की चेन हो और बड़ी गाड़ी हो तो फिर उससे कोई पूछने को भी तैयार नहीं कहां से आया। शादी में आ जाए ऐसा कोई व्यक्ति, कोई भगाएगा? आपने शादी का आयोजन किया है, आपके बेटे की शादी हो रही है और ऐसी बड़ी लग्जरियस गाड़ी से कोई उतरे, आप भगाओगे? चाहे ना परिचित हो, नहीं भगा सकता, कोई नहीं भगा सकता।
और अगर कोई गरीब आ जाए जिसके कपड़े ठीक ना लग रहे हो, उसको उस विवाह से भगा दिया जाएगा। वास्तविकता में उसको भोजन की आवश्यकता थी, किंतु यहां ये कौन देख रहा है? पाखंड से अधिकांश लोग प्रेरित हो जाते हैं और आकर्षित हो जाते हैं। यशोदा जी भी हो गई, कन्हैया को गोद में दे दिया और उसने अपना विषपान भी कराया, दुग्धपान भी भगवान कर गए, विष भी समाप्त, दूध भी समाप्त, तो भगवान प्राण पीने लगे। सामुंच मुंचालम इति प्रभाषणी, अरे छोड़ छोड़ मुझे। प्राण जब खींचने लगे ना शरीर से, तो लिखा है वह कहती है छोड़ मुझे, और भगवान ने कहा मौसी मोको तो पकड़ो ही आवे, छोड़बो को नहीं आवे। या तो हम किसी को पकड़ते नहीं और एक बार पकड़ ले तो बीच रास्ते छोड़ते नहीं, अब तो तुझे पार लगा कर ही छोड़ेंगे मैया। ये दुनिया के लोगों का काम है कि पैसा आया तो पकड़ा, बीच में गया तो छोड़ दिया। हम ऐसा नहीं करते, हम तो आपको ठिकाने लगा कर ही छोड़ेंगे। ऐसी पूतना, पूतना लोक बालघनी, उसके विषय में लिखा है राक्षसी रुधिराशना जिघांसयापि हरये स्तनम दत्वाप सद्गति, सदगति पा गई। क्या गुण था इसमें? सदगति पाने वाली इस पूतना से जरा हम शिक्षा लें, इसमें क्या गुण था। नाम क्या है? बोले पूतना, बहुत अच्छा नाम है, आजकल महिलाएं यही नाम रखती है। कोई रखेगा ऐसा नाम? नहीं रखेगा, क्योंकि नाम अच्छा है क्या? देखो, इसका साधारण अर्थ है पूतना, जिसको पूत ना हो, बच्चा ना हो। पूत यानी पवित्र, एक अर्थ ये निकलता है। पूत यानी पवित्र, आगे लगा है ना, पवित्र नहीं है जो, अपवित्र है जो। और अंदर गहराई में जाओ तो पवित्र क्या है ये पूछा जाए तो शास्त्रों ने कहा है सबसे अधिक पवित्र है ज्ञान, और आगे ना लगा है मतलब अज्ञान। तो ऐसा नाम कौन रखेगा? नाम अच्छा नहीं है। तो किसी ने कहा कि चलो नाम अच्छा नहीं है, काम अच्छा होगा इसका। ऐसे ही थोड़ी भगवान ने इसको सदगति दे दी। नाम अच्छा नहीं, काम अच्छा होगा। तो लिखा है काम उसका लोक बालग्नि, लोगों के बच्चों को मारना ही जिसका काम है। अरे बाप रे, काम भी बहुत बुरा है इसका, तो नाम बुरा काम बुरा। तो किसी ने कहा कि चलो जाति अच्छी होगी, तो आगे लिखा है राक्षसी, जाति भी बड़ी बुरी है इसकी। तो किसी ने कहा कि चलो जाति बुरी है तो आहार अच्छा होगा, खान पान अच्छा होगा। रुधिराशना, आसन है रुधिर जिसका, खून ही पीती है। न नाम अच्छा, न काम अच्छा, न जाति अच्छी, न आहार अच्छा है। तो किसी ने कहा कि मन अच्छा होगा। तभी तो भगवान ने उसको सदगति दी। कोई कोई व्यक्ति दिखने में बुरा होता है, जाति भी बुरी होती है, काम भी बुरा होता है, आहार भी बुरा होता है, पर उसका मन बढ़िया होता है। तो इसके मन के विषय में क्या लिखा है? जिघान सयापी, हंतुम इच्छा, मारने की इच्छा लेकर आई है। और कोई का मन अच्छा हुआ, निर्मल हुआ, तो वो किसी को मारने की इच्छा से आएगा क्या? इसका अर्थ है कि ना नाम अच्छा, ना काम अच्छा, ना जाति अच्छी, ना ही इसका आहार अच्छा, और इसका मन भी कलुषित है। तो फिर क्या सदगति का कारण बना? बोले यही तो विशेषता है भगवान की कि यहाँ कारण की आवश्यकता ही नहीं, यहाँ तो अकारण दया करने वाला है। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दया, तुलसीदास सठते ही भजो, छाड़ी कपट
जंजाल, छाड़ी कपट जंजाल। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। अकारण दया करने वाला केवल केशव है, बाकी पूरी दुनिया को कारण चाहिए दया करने के लिए। बेटे पर, बच्चे पर, असहाय पर, दीन पर, दुखी पर, भिखारी पर। किंतु जो भिखारी भी ना हो, असहाय भी ना हो, उस पर कोई दया करेगा? हम नहीं करेंगे, हमारा स्वभाव ही नहीं। किंतु भगवान का यही तो स्वभाव है, कारण रहित दयाल। कोई कारण ना हो तब भी दया करने वाले, जो गरीब के साथ और राजा के साथ एक जैसा व्यवहार करने वाले, जो गरीब के यहां भी और अमीर के यहां भी एक ही समय पर पहुंचने वाले हो। ऐसी भी कथा भागवत में है कि श्रुतसेन नाम के और जनक जी के यहां, दोनों के यहां एक साथ ही पहुंचे भगवान। एक राजा है और एक गरीब ब्राह्मण है। लोग जाति ढूंढ लेते, लोग पैसा ढूंढ लेते, अगर भगवान पहले किसी के यहां चले जाते, गरीब के यहां चले जाते तो भी वहां कहने में आ जाता कि भगवान गरीबों पर ज्यादा दया करते हैं। इसलिए कारण ही ना हो, भगवान ने कोई कारण ही ना दिया। अकारण रहित दयाल जो है भगवान, काया को नहीं कलेजे को देखते हैं। आपकी काया कैसी है ये विषय नहीं बनता भगवान के आगे, आपका कलेजा कैसा है। शूर्पणखा को देखो आप, जो भगवान से कहती है तुम सम पुरुष ना मो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। राम जी ने उसको देखा तक नहीं, और सीता जी की तरफ नेत्र करके, दृष्टि करके लखन को बताया, क्योंकि भगवान काया को नहीं देखते। आप दिखने में कितने सुंदर हैं ये भगवान को प्रभावित नहीं करता। हाँ, आपका मन कैसा है ये जरूर भगवान को प्रभावित करता है। यहां नंद जी का आगमन होता है और भगवान के संस्कार हेतु वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया गया। पश्चात शकटासुर का और तृणावर्त का भगवान उद्धार करते हैं। गर्गाचार्य जी के द्वारा नामकरण लीला हुई। जब भगवान 3 महीने के हुए, गर्गाचार्य जी यादवों के आचार्य, और गर्गाचार्य जी किसी बच्चे का नामकरण करे तो ये पक्का है कि वो यादव है। इसीलिए ये जो कार्य हुआ ना, छिपकर हुआ गौशाला में। और यशोदा जी को बहुत बुरा लगा कि ऐसे कैसे पंडित जी है जो हमको हमारे बच्चे के नामकरण का उत्सव ना मनाने दें। हद हो गई भाई, मैं तो पूरा गांव जिमाऊंगी, मैं ऐसे नहीं करूंगी। क्या चोरी छिपके? कोई हमने अपराध किया है? क्यों हमारे बच्चे का नामकरण चोरी से करें? नंद जी ने कहा उनकी शर्त है कि अगर तुम चुपकर छिपकर गौशाला में ही नामकरण करोगे तब वह नामकरण करवाएंगे, अन्यथा वो नहीं करवाएंगे, चले जाएंगे। तो यशोदा जी ने कहा कि क्या पता किस झोला छाप पंडित जी को उठा लाए। सुनो तो बहन, ये पंडित जी की परीक्षा लेते हैं। कैसे? तो अपना बच्चा दे दिया रोहिणी जी को और बलराम खुद ने गोद में ले लिया यशोदा जी ने, और जाकर बैठ गई गौशाला में गर्गाचार्य जी के सामने। गर्गाचार्य जी ने सुना था कि जिसका मैं कुलगुरु हूं उस वंश में अवतार हुआ है, देखना बाकी था। और जो ही भगवान को देखा एक टकी लग गई, खुली आंखों से समाधि लग गई। अब यशोदा जी आंखों के आगे से इशारा करे, वो एक टकी नहीं टूटे, एक जैसे देखते रह गए गर्गाचार्य जी। तो यशोदा जी ने कहा कि पंडित जी गए और हमारे ही घर जाकर आकर मरना था इनको।
बाहर लोग क्या कहेंगे कि अंदर घर में बुलाकर पंडित जी को मार दिया है भगवान। तब थोड़ी चुटकी बजाई, चूड़ी खनकाई, एक टकी टूटी, श्वास ली, ओ पंडित जी हैं, कोई चिंता की बात नहीं। तब गर्गाचार्य जी कहते हैं, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणे आख्यास्ते रामेति बलादिक्यात् बलम विदुः। सबको आनंद देने के कारण यशोदा तेरी गोद में जो रोहिणी का बेटा है, ये सबको आनंद देने के कारण राम कहलाएगा, और बल का आधिक्य होने के कारण बलराम कहलाएगा। यशोदा जी ने कहा, पंडित जी पहुंचे हुए हैं, झोला छाप नहीं है, वरना इनको क्या पता मेरी गोद में किसका बेटा है। और तेरे इस लाला का तो क्या नामकरण करूं यशोदा में, जो रोहिणी की गोद में है। सर्वे कर्षति कृष्ण, जो सबको अपनी ओर खींचे उसका नाम कृष्ण है। आकर्षण करे जो, वह कृष्ण है। इनकी कथा में कोई एक दो बार मन लगा ले बस, बाद में तो उसको कुछ करना ही नहीं पड़ता, बाद में ये स्वयं सब कर लेते हैं। अनेक नाम हो जिनके, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, सांवरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। श्री राधे राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर। कृष्णा ने कृष्ण कहा, कुब्जा ने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा, कुब्जा ने नटवर। ग्वालों ने तुझको, ग्वालों ने तुझको पुकारा गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। जय हो। घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, घनश्याम कहते हैं बलराम
भैया। यशोदा पुकारे किशन कन्हैया, यशोदा पुकारे किशन कन्हैया। सूरा की आंखों के, सूरा की आंखों के तुम हो उजाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंदा, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। बनवारी अर्जुन ने मोहन, भीष्म ने बनवारी अर्जुन ने मोहन। छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन, छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन। कंस तो जल करके, कंस तो जल करके कहता था काला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। जय हो। हरि बोल। ताली की सेवा देते हुए सर। भक्तों के भगवान संतों के केशव, भक्तों के भगवान संतों के केशव। भोले कन्हैया तुम मेरे माधव, भोले कन्हैया तुम मेरे माधव। ग्वालिनिया तुझको, ग्वालिनिया तुझको पुकारे नंद लाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंदा हो, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, 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 मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला।